हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक केबल्स एंड पावर इंडस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक। उसके फंडामेंटल मुझे अच्छे लगे हैं। टेक्निकल्स तो आप देखोगे हर महीने एक नया हाई लगाता जा रहा है स्टॉक, और कई दिनों से स्टॉक चल रहा है कंसोलिडेशन फेज में। तो आप लोग इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके एक अच्छे ट्रेड पैटर्न के साथ इसमें ट्रेड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया करके मेरा जो भी मैं सजेशन आपको दे रहा हूं इसको एकदम डुप्लीकेट मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। थोड़ा सोच समझ के अपना रिस्क मैनेजमेंट करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे कहने पर ट्रेड लेते हैं तो प्लीज मेरे कहने पे ही अपना एसएल रखें। तो हम बात करेंगे जी हाँ केईआई इंडस्ट्रीज के ऊपर। आप लोगों ने देखा भी होगा कि केईआई इंडस्ट्रीज कई दिनों से एक बहुत अच्छे हाई लगाता जा रहा है मार्केट में। तो क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इसका बिजनेस है, क्या इसका टेक्निकल है, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो अगर आप केईआई इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप तक गए तो 10,313 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जिसमें कि आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इसके 21% का रिटर्न है, 21.4%, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और डेब्ट देखोगे कंपनी के ऊपर तो खाली 316 करोड़ का है। उसके अलावा जो कंपनी के पास रिजर्व है वो है 1921 करोड़ का। तो सेल्स ग्रोथ हमारे सामने 9.53 है, इंडस्ट्री पी 34 है, अर्निंग पर शेयर है इसका 36। तो क्या है इस स्टॉक में ऐसा, क्यों ये इतनी भाग रहा है? जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स हैं उसके अपोजिट ही इसके टेक्निकल्स हैं। बहुत तेजी में है शेयर, बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है, बहुत दिन में वोलेटाइल रहता है। तो जो कंपनी का बिजनेस है वो आता है खाली केबल्स में। आप देखोगे इट हैज 5.2 मार्केट शेयर इन द टोटल केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री एंड 7.3 इन द ऑर्गेनाइज्ड केबल एंड वायर इंडस्ट्री। तो खाली कंपनी का एक जो बिजनेस है वो है केबल से रिलेटेड। तो अलग अलग तरीके की केबल्स लगाते हैं। तो हाउस वायर भी आती हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि जो हमारे घर में बिजली की तारें होती हैं उसमें भी ये आता है। इसका रेट और इसका जो कंपटीटर है वो है आरआर केबल्स। तो अभी रिसेंट मैंने अपने घर में काम करवाया तो मुझे इसलिए पता है कि केईआई और आरआर केबल्स में मेरे को बताया गया कि ये दोनों ठीक हैं, आपके बजट में आ जाती हैं। अलावा तो हैवेल्स की भी तारें आती हैं। तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो है जिसमें कंपनी खाली तार ही बनाती है, जिसमें कि इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करती है और अपने हाउस होल्ड को भी है। अब इसके सीधा फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं हम, कि हमने बिजनेस देख लिया कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। इसके जो कंपटीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आई होप आपने केईआई के अलावा इनमें से एक फिनोलेक्स एक और केबल सुना होगा, और फिर इसके बाद यूनिवर्सल केबल कभी कभार सुना होगा। तो अगर हम इसके P&L की बात करें, सेल्स की बात करें, तो हमारे पास डेटा है इसका 2015 से लेके 2021 के टाइम तक का। बट जिस हिसाब से आप देखोगे शेयर का प्राइस है, उस हिसाब से इसकी सेल्स नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो सिर्फ 273 करोड़ का ही इसके पास प्रॉफिट है। और सेल्स आप देखोगे 4182 की रिसेंट में इसने सेल्स की है मार्च 2021 में। कंपैरेटिव 2020 के कम है और 2019 के भी कम है, बट फिर भी शेयर अभी देखोगे लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 461 करोड़ का आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट आता है इसका 273 करोड़ का। अगर सेम हम वहीं इस पे बात करें इसके प्रमोटर्स होल्डिंग के ऊपर, तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखोगे आप लगातार कम होती जा रही है। मार्च 2021 से लेके सितंबर 2021 में लगातार इन्होंने अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम की है। बट जो प्राइस भागने का मेन कारण है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एफआईआईज का इंटरेस्ट है। आप देखोगे इसमें लगातार हमारे पास जो भी डेटा है हमारे पास 2018 से लेके और सितंबर 2021 तक लगातार एफआईआईज ने इसमें बाइंग की है, और इसी कारण इस स्टॉक में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। आप देखोगे कि डीआईआईज और एफआईआईज का इसमें खासा इंटरेस्ट रहा है हर बार इस शेयर में। तो हर बार ही खरीदा है, बट इस बार डीआई ने 2021 सितंबर में थोड़ा कम किया है। तो ये तो होगी सारी फंडामेंटली बातें। आई होप आपने समझ लिया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अगर अब आप इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो ये इसका डे वाइज चार्ट है, और डे वाइज चार्ट में आप देखोगे 2020 मार्च के करीब में ये 214 का शेयर था, और आज ये देख लो दिसंबर के महीने में 2021 1262 का इसने हाई लगाया, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। तो क्या अब इसको आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो मेरे हिसाब से लगता है मुझे, ये कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड हो चुका है शेयर। क्योंकि आप देखोगे इसी के साथ में हैवेल्स है, जिसका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स है। वो हाउस होल्ड में भी आते हैं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, बट उसका शेयर भी लगभग यहीं कहीं चल रहा है। उसके साथ क्रॉम्पटन है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा ओवर प्राइस हो चुका है।
बट गॉड नोज कि अगर इसमें एफआईआई इसी तरह बाई करते रहेंगे तो ये हो सकता है 1100 से 2200 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहें कि क्या हमें इसमें बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो हम शॉर्ट टर्म अगर इसमें फीवो का लेवल लगा के देखते हैं कि ये कहाँ चल रहा है अभी, तो आप देखोगे अभी भी इसने 38% पे रिटेस्ट लेके ऊपर की तरफ रैली की है। अगर ये यहीं से 62 की तरफ निकल जाता है तो मेरे ख्याल से इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 1400 के करीब। अगर ये अपना ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका 1262 का 66 जो इसने रिसेंट हाई लगाया था, तो इससे ऊपर भी ये निकल सकता है, लगभग 1400 के करीब जा सकता है। और जिस हिसाब से अब मार्केट रिकवर कर रही है, दोबारा आपने देखा होगा कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या ये बॉटम बन गया निफ्टी का, और वहां से आप रिकवर देख सकते हो, मार्केट लगभग 17,000 के करीब आ चुकी है। तो हो सकता है शेयर दोबारा से आपको 1400 और जो इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 1500 के करीब भी जा सकता है। बट अगर आप इसमें बाइंग करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको स्ट्रिक्ट अपना एसएल लगा के चलना चाहिए। अगर आप इसको 1400 के टारगेट के लिए खरीदना चाहते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे ख्याल से वो 1000 रुपए के करीब अभी होना चाहिए। अगर आप 1144 के आसपास इसको खरीदते हो तो आपको लगभग 1000 पे अपना या 999 पे अपना एसएल हमेशा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें लगातार एफआईआईज की बाइंग आ रही है तो उस हिसाब से हो सकता है कभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी और तब ये शेयर एकदम अच्छी से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि 200-300 रुपए के लेवल पे घूमने वाला शेयर देखो आप एक साल के अंदर ये कितना डबल हो चुका है। 200 से 217 इसने लो लगाया था, तो हम मान लेते हैं यहां से लगभग 315 से शेयर सीधा 1200 के ऊपर निकल चुका है। तो अपना एसएल अगर आप चाहते हो कि 1400 के लिए खरीदें तो एसएल 999, अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, क्योंकि आप अगर इसे वीक वाइज में भी देखोगे तो इसमें लगातार एक तेजी आई है। अब अगर ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में चले जाता है ना 1-1.5 महीने के लिए, तब ये अपना 1400 का लेवल बहुत अच्छे से अपना अचीव कर सकता है। तो हमने बात कर ली है इसमें, अपने फंडामेंटली कर ली है, टेक्निकली कर ली है और कंपनी का हमने बिजनेस समझ लिया है। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, ताकि हम ऐसे ही आपके साथ कुछ ना कुछ वीडियोस शेयर करते रहें। और टू गेन सम ट्रस्ट ऑन माय एनालिसिस आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। अभी तक बाय गॉड ग्रेस ठीक ठाक चल रही है सारी एनालिसिस हमारी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ट्रेड विद पीस।